हाय हेलो एवरीवन। सो एक माइक्रो कैप कंपनी को हमने कवर किया था, ट्रैक करना स्टार्ट किया था लास्ट क्वार्टर से, ईएफसी लिमिटेड। सो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत एग्रेसिव है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को लेकर के, एंड वैल्यूएशन काफी लुक्रेटिव था स्टॉक का। अब इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं तो ऑफकोर्स उसको डिस्कस करेंगे कैसी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, एंड यहाँ से देखेंगे कि करंट लेवल पे कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है इसके स्टॉक के अंदर। सो ईएफसी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो काफी सिंपल बिजनेस मॉडल है कंपनी का जो मेन डिवीजन है वो कोवर्किंग का है। कोवर्किंग के अंदर कंपनी काम करती है जहाँ पे एक ये स्पेस लीज पे लेते हैं एंड उसके बाद आगे ये रेंट पे देते हैं अलग अलग कंपनीज को, कुछ फ्रीलांसर्स को, कुछ स्टार्टअप्स को। सो ये इनका बेसिक सा बिजनेस मॉडल है। देन इसके बाद इन्होंने, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि हमको पिछले 5-10 साल में अच्छा एक्सपीरियंस है कि एक ऑफिस का पूरा इंटीरियर कैसा, उसका वाइब वगैरह होना चाहिए, तो इस एक्सपीरियंस को, इस स्किल को हमने लिवरेज करने के लिए एक अलग दूसरा बिजनेस सेगमेंट डेवलप किया, दूसरा बिजनेस वर्टिकल डेवलप किया, जो कि है इनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला। मतलब इसमें कंपनी क्या करती है, इसमें ये इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती है दूसरे ऑफिसेज के लिए, कमर्शियल ऑफिसेज के लिए। सो उसमें एक अपॉर्चुनिटी क्या निकल के आती है कि अब इनके खुद के को वर्किंग बिजनेस के अंदर जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, सपोज कल को अगर किसी को दूसरे ऑफिस में एक्सपैंड करना है तो वहां पे ये उनके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके की क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी हो जाती है कंपनी के लिए। प्लस ये इसके अलावा बाकी कॉर्पोरेट्स को भी ये सारे ऑफिस सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो ये इनका दूसरा वर्टिकल है। तीसरा वर्टिकल जो अभी रिसेंटली कंपनी ने स्टार्ट किया, लॉन्च किया, वो है इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। अब आप देखोगे तो को वर्किंग के साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग या डिजाइन एंड बिल्ड वाला ये एटलीस्ट फिर भी रिलेटेड है, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस है 5-10 साल का, तो आपने एक और नया वर्टिकल स्टार्ट कर लिया। लेकिन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो बेसिकली इसके पीछे का रैशनल क्या है मैनेजमेंट का कहना है कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। सो उस एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेने के लिए इन्होंने ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला डिवीजन स्टार्ट किया। इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि कंपनी का खुद के बिजनेसेस में जितनी भी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इनका को वर्किंग का बिजनेस है उसमें फर्नीचर्स की रिक्वायरमेंट है, देन इनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है उसमें भी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है। तो अभी कंपनी इसको क्या करती है, आउटसोर्स करती है। और वहां पे चैलेंज ये आता है कि आपका टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला डिवीजन है, इससे ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कंपनी की, एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट एफिशिएंसी भी आएगी कंपनी की वहां से। दूसरा कंपनी क्या टारगेट कर रही है इससे, क्योंकि एक तरीके से ये इनको यूनिक एडवांटेज देगा इनके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। तो दूसरा कंपनी क्या प्लान कर रही है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हो गए आपके, जैसे कैफेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, और उसके साथ में रेजिडेंशियल यानी रिटेल सेगमेंट में भी अपने इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग को ये डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब एक पैन इंडिया ब्रांड बनाने का इनका प्लान है इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस को। सो ये इनका ओवरऑल तीनों वर्टिकल्स हैं। अब देखते हैं कि कंपनी के सेकंड क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आए हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम आगे की अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे। सो ये इनका पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर है। मेन इनका बिजनेस है ऑफिस मैनेज करने का, जिसमें पहला आप देखोगे एंटरप्राइज सॉल्यूशन है। एंटरप्राइज सॉल्यूशन में कंपनी क्या करती है कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ये पूरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम करते हैं। दूसरे इनके बिजनेस सेंटर्स हैं। बिजनेस सेंटर मतलब वही हो गया जो कंपनी को वर्किंग का काम करती है, अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं इनके एक ही ऑफिस के अंदर। अब ये जो एक ब्रांड देख रहे हो आप बिग बॉक्स का, ये इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है, पुणे बेस ये कंपनी है। और ये कंपनी भी काफी तेजी से, काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है पुणे और वहाँ के रीजन के अंदर, को वर्किंग स्पेस के अंदर। सो इसको इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है। फिर इनका जो इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस है वो कंपनी व्हाइट हिल्स के नाम से रन करती है। और तीसरा जो इनका फर्नीचर का बिजनेस है, इसमें कंपनी का एक डिजाइन के नाम से ब्रांड है। तो ये इनका पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर है। देन परफॉर्मेंस अगर हम देखें कंपनी का सेकंड क्वार्टर में, तो 9 सिटीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है आज के टाइम पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने 2 नए सिटीज के अंदर एक्सपैंड किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में जब हमने इसको ट्रैक किया था तो कंपनी की 7 सिटीज के अंदर प्रेजेंस थी। टोटल एरिया अगर आप देखोगे तो 24 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है कंपनी के पास में। 61 साइट्स ये मैनेज करते हैं, एंड सिटिंग कैपेसिटी कंपनी की क्वार्टरली और ज्यादा बढ़ गई है। लास्ट क्वार्टर में 47,000 के आसपास इनकी टोटल सिटिंग कैपेसिटी थी, इस क्वार्टर में ये 50,000 से भी ज्यादा हो गया। मतलब
लगभग 3-4 हज़ार के बीच में इन्होंने नई सीट्स ऐड करे हैं। तो आप अगर ग्रोथ रेट पकड़ के चलो तो 6-7% से कंपनी अपने सिटी सीट्स को ऐड कर रही है क्वार्टरली बेसिस पे। सो यहाँ पे ग्रोथ रेट काफी अच्छा चल रहा है। देन एवरेज रेंट अगर आप देखोगे तो 6250 रुपीज का एवरेज रेंट है कंपनी का। इसके बाद में अगर हम परफॉर्मेंस देखें कंपनी के सेकंड क्वार्टर में तो बहुत जबरदस्त नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 166 करोड़ का रेवेन्यू है। 72% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर वाई लेवल पे। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 81% के आसपास का ग्रोथ था, इस क्वार्टर में 72% का ग्रोथ है। मतलब जो सॉलिड ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है बिजनेस का उसको इन्होंने मेंटेन रखा है, सस्टेन रखा है। इबिड्डा अगर हम देखें तो अगेन ये भी डबल से भी ज्यादा हो गया है। 83 करोड़ 84 करोड़ का इबिड्डा कंपनी ने रिपोर्ट करा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 3.5 गुना ग्रोथ आई है कंपनी के पैट में। मतलब लगभग 11 करोड़ के आसपास का पैट था कंपनी का लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में, और 37 करोड़ का ऑलमोस्ट कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर के अंदर। तो 3-3.5 गुना की ग्रोथ आई है कंपनी के पैट में। और अगर हम इनका वो टोटल साइज देखें, एरिया साइज देखें, तो उसमें भी 58% की ग्रोथ है। अब इसमें एक और अच्छी चीज क्या है कि वाई लेवल पे तो ग्रोथ आ ही रही है, प्लस क्वार्टरली भी ग्रोथ काफी जबरदस्त है ईएफसी लिमिटेड की। क्वार्टरली भी अगर आप देखोगे यानी Q1 के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू 63% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो क्योंकि क्वार्टरली पैट इनका डबल से भी ज्यादा हो गया है, इसीलिए अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे कि डील कैसी बन रही है, वैल्यूएशन कैसा आ रहा है, तो वो और भी ज्यादा लिक्विडेटिव लगता है इस कंपनी का, इस स्टॉक का। देन दो नई सिटीज में इन्होंने एक्सपैंड किया है, तो दिल्ली एंड गुड़गांव, इन दो सिटी के अंदर कंपनी ने एक्सपैंड किया है इस क्वार्टर के अंदर। इससे पहले कंपनी की प्रेजेंस पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद इन सिटीज के अंदर थी। देन ये सारे नए क्लाइंट्स कंपनी ने ऐड करे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर। इसमें आप देखोगे तो वर्लपूल है, एमवे हैं, ये दो बड़ी कंपनीज भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप नए लोकेशंस में ऑफिसेस ओपन कर रहे हो तो आपका ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज है। आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो उसी पे डिपेंड करता है। देन डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल की बात करें तो इन सारी कंपनीज के लिए कंपनी ने इस क्वार्टर में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया है, जिसमें आपका जी लर्न आता है, आपका टेक महिंद्रा आता है, ये दो बड़ी कंपनी है। और इसका भी रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो डबल से ज्यादा हो गया है वाई लेवल पे। 119% की ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। एंड मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि 70 करोड़ का जो डील है वो हमारा पाइपलाइन में है अभी भी। मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी ज्यादा हाई है। देन ये इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है। सो इसका क्या अपडेट है, एज एक्सपेक्टेड जैसा मैनेजमेंट ने बोला था, सितंबर में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट कंपनी ने पहला ऑर्डर भी डिस्पैच कर दिया अपना हैदराबाद के अंदर। एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक क्लाइंट है इनका। और जैसा इन्होंने लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस दिया था कि हमको सिर्फ इसको लिमिटेड नहीं रखना है अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए, इनफैक्ट हम इसको पैन इंडिया पे लेके जाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इसका डेवलप करेंगे। तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ये बिल्ड कर रहे हैं बड़े बड़ी फर्नीचर शोरूम और स्टोर के साथ में। पैन इंडिया लेवल एक नेटवर्क क्रिएट करने का इनका प्लान है। तो काफी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है कंपनी का इस बिजनेस के लिए भी। देन इन्होंने सर्टिफिकेशन वगैरह कर लिया है क्वालिटी का जो भी होता है। और अभी अभी कंपनी एक और काम क्या कर रही है, 10,000 स्क्वायर फीट का एक ये एक्सपीरियंस सेंटर डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे ये अपने फर्नीचर प्रोडक्ट्स के जितनी भी वेराइटीज है उसको ये वहाँ पे डिस्प्ले में रखेंगे। तो बिल्कुल वैसे जैसे फोकस लाइटिंग करता है अपने लाइटिंग बिजनेस के लिए, जब भी वो कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आता है जिसका पेटेंट होता है, तो वो भी उसको क्या करते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर रखते हैं। सो उनका एक ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशनल वहां से पूरा होता है उस एक्टिविटी का। सो वही कंपनी करने का प्लान कर रही है। देन नंबर्स वगैरह ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। ये इनका क्लाइंट लिस्ट है। इसमें अगर आप देखोगे तो कंपनी के दोनों सेगमेंट के क्लाइंट एडेड हैं। जो क्लाइंट इनके कोवर्किंग में है वो भी, और जो इनके इंटीरियर डिजाइनिंग से क्लाइंट बने हैं वो दोनों सेगमेंट्स के क्लाइंट एडेड हैं। सो काफी मार्की क्लाइंट्स है अगर आप इसमें देखोगे। टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, कोफोर्स के लिए इन्होंने अभी 1-2 क्वार्टर पहले ही इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करा था। सो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास में, क्लाइंट बकेट काफी अच्छा है। ये एक्चुअली हमको क्रेडिबिलिटी शो करता है कंपनी की कि मार्केट में ये जो इंटीरियर डिजाइन वाला बिजनेस है, इनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है इस बिजनेस के अंदर। देन इसके बाद में ये जेडीकेडी दिल्ली के अंदर इन्होंने नया साइट जो अभी लॉन्च किया है, नया ऑफिस लॉन्च किया है। कुछ इन्होंने अहमदाबाद के अंदर भी लॉन्च किए हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये एक डिज़ाइन का 80,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। ये इनका फैक्ट्री का लेआउट है।
देन इसके बाद में फटाफट से हम ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन देखते हैं। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में आगे का ग्रोथ का टारगेट भी दिया हुआ है। सो जैसे अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो सेक्टर है को वर्किंग का, ये अगले 4 साल के अंदर डबल हो जाएगा। $126 मिलियन की ये इंडस्ट्री हो जाएगी और ऑलमोस्ट 12% के रेट से ये ग्रो करेगा। देन कौन से मेजर सिटीज है जहां से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो इन्होंने ये लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था कि अभी एटलीस्ट अगले 1 से 2 3 साल तक हमको जो इंडिया के टॉप 9 सिटीज हैं उन्हीं के अंदर रहना है, वहीं पे और ज्यादा पेनिट्रेट करना है, बिकॉज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में मार्केट अभी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। तो आप देखोगे कि मेजरली दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, बेंगलुरु, पुणे, इन्हीं सिटीज के अंदर ज्यादातर ग्रोथ आ रही है कोवर्किंग स्पेस के लिए। इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी और बैंकिंग और फाइनेंस, इन दोनों इंडस्ट्री में 37% का मतलब पेनिट्रेशन है। इन्हीं दोनों इंडस्ट्री के ज्यादातर क्लाइंट्स होते हैं कोवर्किंग के। सो और अगर हम कंट्री वाइज देखें तो डोमेस्टिक क्लाइंट्स जो हैं वो सिर्फ 35% है, एंड 65% आपके क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, फॉरेन कंट्री से आते हैं, जिसमें अमेरिका है, यूरोपियन है, एशियन स्पेसिफिक कंपनीज हैं। सो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था ईएफसी लिमिटेड का। बहुत अच्छे नंबर्स है, जैसे गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है, उससे भी बेटर परफॉर्म किया बॉटम लाइन के ऊपर कंपनी ने। अब अगर आप यहाँ से डील देखोगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज कंपनी का लास्ट ईयर का फुल ईयर का जो पैट था वो अराउंड आई थिंक 63-64 करोड़ के आसपास था। कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 53 करोड़ का पैट कर दिया है। पिछले पूरे साल में था 63 करोड़ का पैट, इस साल फर्स्ट हाफ में हो चुका है 53 करोड़ का पैट। मतलब ऑलमोस्ट आप देखो तो 80-85% का पैट कंपनी ऑलमोस्ट कर चुकी है। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं FY25 का, स्टिल इनका जो फॉरवर्ड पी निकल करके आता है FY25 का वो अराउंड 20 से 22 का आता है। सो मतलब ऐसा बिजनेस जो ऑलमोस्ट 70-80% पे ग्रो कर रहा है, बॉटम लाइन उसका डबल हो रहा है, मार्जिन्स में एक्सपेंशन है। और अगर हम ऑर्डर पाइपलाइन की भी बात करें तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगेन गाइडेंस क्या दिया था मैनेजमेंट ने कि 50 से 75 करोड़ का तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है इनका कि इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ आएगी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस से, बिकॉज ऑर्डर पाइपलाइन ऑलरेडी उसका काफी स्ट्रांग है। दूसरा जो इनका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है उसमें भी कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि इस साल इनका उस सेगमेंट के अंदर भी रेवेन्यू डबल करेगा। सेकंड क्वार्टर में ऑलरेडी रेवेन्यू डबल हुआ है और आगे की डील की पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है। 70 करोड़ का डील ऑलरेडी ऑर्डर ऑलरेडी है कंपनी के पास में। सो ग्रोथ मोमेंटम बहुत सॉलिड है, ऑर्डर की पाइपलाइन काफी अच्छी है, और स्टॉक अगर हम बात करें तो 20 से 22 के फॉरवर्ड पीई पे अभी करंटली अवेलेबल है। तो डेफिनेटली एक बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी बनती है करंट लेवल पे भी। स्टॉक अगर आप देखोगे तो कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है जब से हमने इसको कवर किया था। आई थिंक कल ये 5% के अपर सर्किट पे था, बिकॉज रिजल्ट रिलीज हुए हैं कल ही कंपनी के। सो यहाँ से बहुत सॉलिड चांस बनता है स्टॉक के री रेटिंग का। हार्डली 20-22 का फॉरवर्ड पी है और अर्निंग मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली एक सॉलिड इंटरेस्टिंग बेट बनता है करंट लेवल्स के ऊपर। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, कॉन कॉल भी इसका जल्दी डिस्कस करेंगे। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जिन पे हमको फोकस करना है। ऑफ कोर्स आप देखोगे तो आपके पोर्टफोलियो में 15-20 प्लेयर्स होंगे, बीच बीच में आप देखोगे तो 2-4 ऐसे प्लेयर्स होंगे जैसे पूना वाला हुआ, आईएफएल फाइनेंस हुआ, पॉलीकैब हुआ, ऐसे ऐसे बीच बीच में हिट लगेंगे। बट हमको क्या करना है, फटाफट से वहां से निकलना है एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज जब तक हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगी आप देखोगे ओवरऑल लेवल पे पोर्टफोलियो पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका पोर्टफोलियो आराम से हर 2-3-4 साल के अंदर डबल होता जाएगा, जो कि मेन टारगेट है हमारा। तो फोकस ऐसे बिजनेसेस के ऊपर ही करना है, ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।